हर हर महादेव भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार के दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है और भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार का महत्व क्या है, सावन सोमवार का व्रत कैसे करें और भगवान शिव की पूजा कैसे करें, रुद्राभिषेक की सही विधि क्या है, सावन सोमवार की कथा क्या है और पूजा के समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। सावन सोमवार का महत्व आइए जानते हैं। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इसी कारण सावन के सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने, बेलपत्र अर्पित करने और भगवान शिव का ध्यान करने की परंपरा है। कई भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और पूरे दिन भगवान शिव का नाम जपते हैं। जो लोग किसी कारण से पूर्ण व्रत नहीं रख सकते, वे अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सात्विक भोजन करके भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है मन में श्रद्धा और भक्ति और अच्छे भाव। सावन सोमवार की पूजा विधि। सावन सोमवार की पूजा विधि इस तरह से है। अब जानते हैं सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी उठें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें और भगवान शिव तथा माता पार्वती की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प लें। अब शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद फिर से स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ और साबुत हों तथा इन्हें श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। भगवान शिव के सामने दीपक और धूप जलाएं। फिर माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी महाराज का भी स्मरण करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें। रुद्राभिषेक का महत्व जान लीजिए। सावन सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करने की भी विशेष धार्मिक मान्यता है। रुद्राभिषेक में भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का मंत्रों के साथ अभिषेक किया जाता है। अगर आप घर पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार जल, दूध और अन्य पूजा सामग्री से अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर में विद्वान पंडित या आचार्य के मार्गदर्शन में रुद्राभिषेक करना भी एक अच्छा विकल्प है। यह ध्यान रखें कि पूजा में सबसे बड़ा महत्व श्रद्धा और भाव का है। भगवान शिव को क्या चढ़ाएं? सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को कई चीज़ें अर्पित की जाती हैं। सबसे पहले स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान शिव को सफ़ेद फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं। अपनी पारिवारिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार धतूरा और आक के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। पूजा सामग्री चढ़ाते समय हमेशा शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखें। सावन सोमवार का मंत्र। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव के इस सरल मंत्र का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय। आप अपनी सुविधा के अनुसार 108 बार या जितना संभव हो उतना जाप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी श्रद्धा से किया जाता है। ओम त्र्यंबकम अजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। मंत्र का जाप करते समय उच्चारण शुद्ध रखने का प्रयास करें।
सावन सोमवार की कथा। अब सुनते हैं सावन सोमवार से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता और व्रत रखता था। उसकी पत्नी भी भगवान शिव की भक्ति करती थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र की आयु बहुत कम बताई गई थी। साहूकार और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। बालक जब बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए उसके मामा के घर भेजा गया। रास्ते में और बाद में भी बालक ने भगवान शिव की पूजा और भक्ति जारी रखी। कहा जाता है कि उसकी श्रद्धा और भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन का संकट टल गया। इस कथा से यही संदेश मिलता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत कैसे रखें? अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें। पूजा के बाद पूरे दिन भगवान शिव का नाम स्मरण करें। अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन करें। जो लोग निर्जल या कठिन व्रत रखते हैं उन्हें अपनी स्वास्थ्य स्थिति और क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। शाम को भगवान शिव की पूजा करके व्रत का पारण अपनी परंपरा के अनुसार करें। व्रत में केवल भोजन का त्याग ही महत्वपूर्ण नहीं है, मन, वचन और कर्म से भी संयम रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरा विचार न रखें, झूठ न बोलें और क्रोध से बचने का प्रयास करें, क्योंकि सच्ची शिव भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है। सावन सोमवार में क्या करें? सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, शिव मंदिर में दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अपनी क्षमता के अनुसार दान दें और सबसे जरूरी अपने मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखें। पूजा में इन बातों का ध्यान जरूर रखें। भगवान शिव की पूजा करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर वही सामग्री अर्पित करें जिसकी आपके क्षेत्र और परिवार की पूजा परंपरा में मान्यता हो। किसी भी पूजा सामग्री को लेकर केवल सोशल मीडिया की बातों पर निर्भर न रहें। यदि आपके घर में कोई विशेष धार्मिक परंपरा है तो उसी अनुसार पूजा करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान शिव भाव के भूखे हैं। पूजा छोटी हो या बड़ी, अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो वही सबसे बड़ा अर्पण है। सावन सोमवार का आध्यात्मिक संदेश। सावन हमें केवल भगवान शिव की पूजा करना नहीं सिखाता, यह हमें धैर्य, संयम, त्याग और विश्वास का महत्व भी बताता है। भगवान शिव का स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आएं, हमें शांत रहना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। जिस तरह शिव जी ने विष को अपने कंठ में धारण किया, उसी तरह हमें भी जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों को समझदारी और धैर्य के साथ संभालना चाहिए। इसलिए सावन सोमवार पर केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाएं ही नहीं, अपने मन से भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों को दूर करें। तो भक्तों, सावन सोमवार भगवान शिव की भक्ति और आध्यात्मिक शांति का बहुत सुंदर अवसर है। इस पवित्र दिन श्रद्धा से भगवान शिव का जलाभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपनी क्षमता के अनुसार व्रत एवं दान करें। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन के सभी दुख और परेशानियां दूर करें और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और सनातनी ज्ञानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।